वेलकम बैक इंटेल की जेम्स। आज हम बनाएंगे एक सिंपल लेकिन पावरफुल ऐप, कोट ऑफ द डे। सोचो एक ऐप जो आपको हर एक दिन नया इंस्पायरिंग कोट देगा, मोटिवेटिंग, राइट? चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा यूआई डिजाइन जो हम कोट ऑफ द डे ऐप के लिए यूज करने वाले हैं। ये यूआई हम फ्लटर की मदद से स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करेंगे। लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। तो जिसके लिए हम अभी एंड्रॉइड स्टूडियो का यूज करने वाले हैं। आप जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा और न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन भी आएगा। तो हम यहाँ से न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट डायरेक्टली क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे आपको फ्लटर एसडीके का पाथ मांगेगा। और यहाँ पे आपको एक प्रॉपर फ्लटर, जहाँ पे आपने अपने एसडीके को इंस्टॉल किया है उसका पाथ आपको प्रॉपर देना है। अगर आपने पाथ सही नहीं दिया तो फिर आपका फ्लटर प्रोजेक्ट सही से क्रिएट नहीं होगा, आपको मल्टीपल एरर्स आ सकती हैं। तो इसलिए आप पाथ को प्रॉपर एक बार जरूर चेक कर लें जहाँ पे आपने एसडीके के फोल्डर को स्टोर किया है। तो यहाँ से अभी हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नेम देना पड़ेगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम हम लाइक दे देते हैं जैसे। और प्रोजेक्ट नेम देने के लिए भी यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा हमें, कोट ऑफ द डे लाइक दिस। ओके। तो यहाँ से हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। और इस प्रोजेक्ट को आप जो क्रिएट कर रहे हैं, आपको आपको कहाँ पे स्टोर करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लाइक हमने डेस्कटॉप पे एक फ्लोटर नाम का फोल्डर बना रखा है और यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट्स का एक बनाया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट्स वाले में एक नया फोल्डर क्रिएट कर देंगे, लाइक कोट ऑफ द डे, राइट? कोट ऑफ द डे। ओके। तो यहाँ पे हमने ये क्रिएट कर दिया और हमारी जो भी फाइल्स होंगी इस कोट ऑफ द डे की, वो सारी हमारी इस फोल्डर में स्टोर हो जाएंगी। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको अगर डिस्क्रिप्शन देना है आप जो भी दे सकते हैं। हमने एक नॉर्मल सा न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट रख दिया है, इट्स ओके, दैट्स फाइन। आफ्टर दैट यहाँ पे आप अपना आइडेंटिफायर भी सेट कर सकते हैं, लाइक हमने यहाँ पे रख दिया कॉम डॉट इंटेल समथिंग, राइट? और यहाँ पे एंड्रॉइड लैंग्वेज कॉटलिन, दैट्स फाइन। एंड्रॉइड आईओएस, आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स के लिए इस ऐप को क्रिएट करना है। लाइक अभी हम सिर्फ एंड्रॉइड और आईओएस के लिए ही देखने वाले हैं। लिनक्स और मैकओएस नहीं अभी हम करेंगे, वेब भी नहीं करेंगे, विंडोज भी नहीं करेंगे। तो अभी हमारा सिर्फ फोकस मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉइड एंड आईओएस। तो अभी हमने सिर्फ इन दोनों को सेलेक्ट किया। अगर बाद में आपको ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से अंदर सेटिंग से जाके लिनक्स और ये भी ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने अभी ये कर दिया और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं डायरेक्टली। और ये हमारा क्रिएटिंग फ्लटर प्रोजेक्ट, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लिटिल, ज़्यादा नहीं। और ये देखिए हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। जैसे ही आप फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आपको ये मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। डार्ट, टूल, आइडिया और iOS, लिब, टेस्ट, मल्टीपल फाइल्स है यहाँ पे। और आप इसको फोल्डर बाय फोल्डर यहाँ पे ऐसे एक्सपेंड करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो पैकेज config डॉट जेसन, ये हमारी मतलब पैकेज से रिलेटेड फाइल्स हैं। तो लिब फोल्डर के अंदर मेन डॉट डार्ट जो फाइल होती है, ये आपकी मेन फाइल होती है जहाँ पे आपको डेवलपमेंट करना होता है। और आपकी सारी फाइल्स यहाँ पे लाइक iOS में अगर आप जाएंगे तो iOS से रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं, जो भी रिक्वायर्ड होती हैं, वो सारी होंगी। लाइक इसकी हेडर लाइब्रेरी और सारी चीज़ें, तो इसके बारे में भी हम लोग आगे बाद में डिस्कस करते हैं। और अभी अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो एंड्रॉइड का भी अलग से एक फोल्डर दिया हुआ है। एंड्रॉइड में भी ग्रेडल और सारी चीज़ें, मतलब एंड्रॉइड से रिलेटेड जो भी फाइल्स चाहिए होती हैं वो सारी एंड्रॉइड के फोल्डर में आपको मिल जाएंगी। बट हमें भी जो वर्क करना है वो मेन डॉट डार्ट फाइल पे करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो मेन डॉट डार्ट में आपको ये एक बाय डिफ़ॉल्ट काउंटर ऐप होता है फ्लटर का, जो ये क्रिएट करके देता है। तो अगर आप इसको रन करना चाहें तो आप यहाँ से रन कर सकते हैं। पहले हम चेक कर लेते हैं हमारी रनिंग डिवाइसेस हैं या नहीं है। तो हम एक यहाँ पे अपनी रनिंग डिवाइस कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे, वट एवर वी वॉन्ट, लाइक वी सेलेक्ट आई पिक्सल 8 प्रो API 35। ओके। तो हम इसको रन कर लेते हैं यहाँ से। यहाँ से हमने इसको ऐड कर लिया। ओके। तो ये हमारा एमुलेटर कनेक्ट हो रहा है, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे हमारा एमुलेटर ओपन हो चुका है और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिवाइस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से हम लाइक पिक्सल 8 प्रो सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आफ्टर दैट यहाँ पे हम इसको रन करते हैं। हमारा जो डिफ़ॉल्ट काउंटर ऐप है फ्लटर का, तो उसको एक बार चेक कर लेते हैं कि वो कैसे वर्क करता है। एंड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारी ग्रेडल टास्क जो है वो बिल्ड हो रही है प्रोग्रेस में अभी। और ये हमारा काउंटर ऐप रन हो रहा है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और ये हमारा काउंटर ऐप ओपन हो चुका है। और यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे ये इस तरह का एक यूआई रहेगा। और यहाँ पे टाइटल रहेगा फ्लटर डेमो होम पेज। एंड सेंटर में आपको यू हैव पुश्ड द बटन दिस मेनी टाइम्स, एक लेबल है, मीन्स एक टेक्स्ट है। और यहाँ पे आपका 0 दिया हुआ है। और नीचे बॉटम में आपको एक प्लस बटन दिया होगा
आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, देन आपका ये काउंटर मूव होगा। जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार इसका नंबर बढ़ता जाएगा। अगर आपने, जैसे अभी हमारा यहाँ पे 3 है, हम एक बार इसको क्लिक कर दें तो हमारा 4 हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा फ्लटर का एक डिफ़ॉल्ट काउंटर ऐप होता है, जो जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो फ्लटर इसको ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे सजेस्ट करता है। ओके, तो अभी हमें एक नया अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो हम अभी उस पर फोकस करते हैं। और हम क्या करेंगे अभी के लिए, पहले हम इसको हाइड कर देते हैं और यहाँ पे जो भी इससे रिलेटेड जितना भी कोड है हम हटा देते हैं इसका। लाइक यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर एंड फ्लोटिंग एक्शन बटन, ये हटा दिया है। और एक हम यहाँ पे ऐसे ही इसको कंटेनर दे देते हैं जिससे ये कोई एरर जनरेट ना करे। ओके, लेट्स स्टार्ट बाय फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे एक पैकेज को इंपोर्ट किया हुआ है। तो ये बेसिकली पैकेज जो मटेरियल डॉट डार्ट, ये हमारा फ्लटर का एक, हम मटेरियल डिजाइन को फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए हमने मटेरियल डॉट डार्ट पैकेज को इंपोर्ट किया हुआ है। ओके, देन हमारा यहाँ पे एक मेन फंक्शन दिया हुआ है। मेन फंक्शन हमारा एक तरह से फ्लटर प्रोजेक्ट का एक स्टार्ट पॉइंट होता है। विदाउट मेन फंक्शन यू कैन नॉट रन द प्रोजेक्ट। ओके, तो जो मेन फंक्शन होता है ये हमारा एक इसका रूट पॉइंट होता है, जिसमें हम यहाँ पे एक रन ऐप को कॉल करते हैं और रन ऐप हमारा माई ऐप को कॉल करेगा। माई ऐप हमारा एक बेसिकली क्लास होता है, जो रूट स्क्रीन होगी उसका क्लास जो भी होता है वो हमें यहाँ पे इसको देना पड़ता है। रन ऐप हेल्प्स यू टू सेट द रूट ऑफ योर ऐप। देन अगर हम मूव करते हैं माई ऐप क्लास में इसने क्या किया हुआ है, स्टेटलेस विजेट को एक्सटेंड किया हुआ है। ओके, तो स्टेटलेस विजेट के बारे में हम लोग लेटर डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट माई ऐप और सुपर डॉट की, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे विजेट बिल्ड, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक मटेरियल ऐप को रिटर्न किया हुआ है, क्योंकि अभी हम मटेरियल डिजाइन को फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है मटेरियल डिजाइन एंड कैपुचिनो डिजाइन। सो अभी हम यहाँ पे मटेरियल डिजाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मटेरियल ऐप को यहाँ पे रिटर्न किया हुआ है। और मटेरियल ऐप में हमारा जो चाहिए होता है, एक टाइटल चाहिए होता है। टाइटल में हमने फ्लटर डेमो भी दे रखा है, जो बेसिकली एक डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है फ्लटर डेमो। आप यहाँ पे चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। और थीम में हमें थीम डेटा देना होता है, तो थीम डेटा में हमें यहाँ पे लाइक कलर स्कीम क्या रहेगा वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। लाइक जो भी आप देना चाहें, यहाँ पे जैसे कलर्स डॉट डी पर्पल है, और यहाँ पे आपको जैसे ही आप इस पे कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कलर्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे कि डीप पर्पल में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। लाइट पर्पल चाहिए, डार्क पर्पल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं वट एवर यू वॉन्ट। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे यूज मटेरियल 3 जो है वो डिफॉल्ट टू हो रखा है। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक होम एट्रीब्यूट है। होम एट्रीब्यूट में हमें बेसिकली वो क्लास का नेम देना पड़ता है जो हमें एज अ रूट स्क्रीन ओपन करना है और हमें फर्स्ट स्क्रीन ओपन करनी है, वो यहाँ पे होम पे देना पड़ता है। तो लाइक यहाँ पे जैसे अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे माई होम पेज, तो माई होम पेज क्लास हमने नीचे क्रिएट कर रखा, उसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमने जब कॉल किया तो अगर आप होम पेज में देखेंगे तो यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है ऑलरेडी। तो आप टाइटल को इस तरह हैंडल करना चाहें तो हैंडल कर सकते हैं, और आप यहाँ से हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। ये टाइटल आपको बाय डिफॉल्ट सजेस्ट करता है आप लेटर, तो आप यहाँ से हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। अगर आप हटाएंगे तो यहाँ से भी आपको हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप हटाएंगे तो इस तरह से ये एक एरर देगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने ये रिक्वायर्ड दिस टाइटल रखा हुआ है, मीन्स इसने दे रखा है, तो इसलिए इसको भी आप हटा सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आप हटाएंगे तो आपकी एरर सॉल्व हो जाएगी। आफ्टर दैट हम देखते हैं माई होम पेज के अंदर। माई होम पेज हमारा एज इट इज रहेगा, ये डिफॉल्ट क्लास एक रहता है। इसके अंदर से हम कॉल करते हैं हमारा एक दूसरा क्लास जो रहता है माई होम पेज। माई होम पेज जो हमने यहाँ पे एक नया क्लास बना रखा हुआ है, ये भी एक डिफॉल्ट क्लास दिया होता है इसमें, जिसके अंदर हमारा बेसिक और कोड रहता है, जिसमें भी ये हमारा कुछ काउंटर से रिलेटेड कोड था, ये भी हमें हटाना पड़ेगा जो हमारा डिफॉल्ट काउंटर होता है। तो इसको भी हमने यहाँ से हटा दिया हुआ है। जैसे ही हटा दिया, फिर उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टाइटल देना होता है। ये टाइटल बेसिकली हमारा ऐप बार में जो शो होता है, जैसे हमने इस क्लास में जो टाइटल था वो हमने रिमूव किया है, तो उस टाइटल को भी यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि वो टाइटल अभी हम वेरिएबल को नहीं यूज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा ऐप बार में टाइटल होता है हम यहाँ पे स्टैटिक अभी यूज कर लेते हैं, जो आपके लिए भी ईजी रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे एक स्टैटिक दे देते हैं लाइक कोट ऑफ द डे। ओके, सो ये कोट ऑफ द डे हमने इसको टाइटल दे दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वार्निंग देगा। वार्निंग में बेसिकली इसलिए देता है कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट से पहले कॉन्स्ट कीवर्ड लगाना पड़ता है। कॉन्स्ट कीवर्ड क्या बेसिकली तब यूज करते हैं जब आपका कोई भी विजेट के मतलब कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, राइट। तो इसलिए हम कॉन्स्ट का बेसिक यूज करते हैं। इसलिए ये बार बार आपको जहाँ पे भी कुछ स्टैटिक वैल्यू होगी जो चेंज ना होने वाली हो, तो वहां पे अगर आपने कॉन्स्ट का यूज नहीं किया है देन ये आपको अगेन एंड अगेन वार्निंग देता है। तो इसलिए जैसे ही अगर आपने देखा हमने कॉन्स्ट का यूज कर दिया, देन ये हमारा वार्निंग भी
हट गया हुआ है, राइट। अभी हम मूव करते हैं अब इस विजेट के अंदर। अब इस विजेट में अगर आप देख रहे होंगे हम रिटर्न कर रहे हैं स्कैफोल्ड। क्या होता है स्कैफोल्ड? बेसिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो जैसे ये देखिए आपकी ये फोन स्क्रीन होती है, ओके। तो फोन स्क्रीन में जब आप ऐप को रन करते हैं तो हमारा जो ये कंप्लीट जो स्क्रीन होती है वो स्कैफोल्ड होती है, ओके। स्कैफोल्ड के अंदर ऊपर जो टॉप में होता है, जैसे हम यहाँ पे ऐप बार हो जाता है, और ऐप बार के अंदर फिर हमारा जो ये एक रहता है ये बॉडी होती है, राइट। ये हमारी बॉडी हो जाती है। अब बॉडी है, अब बॉडी के अंदर आप जो भी विजेट्स यूज करना चाहें आपके ऊपर है, आप यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे हम इसके लिए क्या यूज करने वाले हैं, अभी सेंटर यूज करेंगे, देन कॉलम यूज करेंगे और टेक्स्ट विजेट्स का यूज करना पड़ेगा, राइट। तो अभी जो स्कैफोल्ड है वो बेसिकली हमारी एक स्क्रीन होती है ऐप की, राइट। जो हमारी कंप्लीट स्क्रीन होती है वो एक स्कैफोल्ड कहलाती है, ओके। देन उसके अंदर हमारा बॉडी आता है। तो अभी हम स्कैफोल्ड के अंदर देखते हैं कि हमारे पास ऐप बार है ना, एंड बॉडी दिया हुआ है। तो ऐप बार में हमने क्या किया हुआ है, एक बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, एंड आफ्टर दैट हमने एक टाइटल दिया हुआ है, जो कि हमारा ये टाइटल यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो टाइटल में हमने कोट ऑफ द डे दे दिया है, एंड बॉडी के अंदर हमने एक कंटेनर विजेट दिया हुआ है, और अभी इसमें कुछ हमने डिफाइन नहीं किया है। तो अभी हम चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना डिजाइन। जो हमें डिजाइन को स्टार्ट करना है, राइट। हमारा डिजाइन क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा डिजाइन है, जैसा कि आप देख रहे होंगे हेडर में हमने कोट ऑफ द डे यूज करना है, टाइटल को जो हमने यूज कर रखा है बार में, ओके। तो हमारा ये हेडर तो रेडी है, कोट ऑफ द डे, एंड आफ्टर दैट हमें ये इस तरह का एक यहाँ पे एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, है ना। और इसमें कुछ ये इस टाइप का शेडो, और बीच में ये टेक्स्ट, एंड एक ये टेक्स्ट देना पड़ेगा, राइट। सो अभी हम इसके लिए फॉलो करते हैं। सबसे पहले एक बार इसको रन करके देख लेते हैं अभी ये दिखता कैसा है, ओके। तो इसको हम रन करते हैं। हम्म, देखिए इसको हमने रन कर लिया है, और जैसे ही रन किया तो आप वो देख रहे होंगे यहाँ पे कोट ऑफ द डे ऊपर टॉप में शो हो रहा है, एंड ये पूरा जो बॉडी का एरिया है वो पूरा ब्लैंक पड़ा हुआ है। ब्लैंक इसलिए क्योंकि जो कंटेनर होता है ना का साइज इनविजिबल रहता है जब तक आप यहाँ पे इसको कुछ फिक्स नहीं करते। लाइक अगर आप हाइट इसमें दे दोगे, हम फॉर एग्जांपल देते हैं हाइट 200, एंड विड्थ इसको जब सेट करेंगे, विड्थ में हमने दे दिया 100, देन आप देखेंगे तो इसका हाइट और विड्थ आपका शो होने लगेगा। ये 200 और 100 हमने हाइट दे दिया है, बट ये अभी भी नहीं शो हो रहा है। वाई? बिकॉज इसका हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये आपको नहीं शो हो रहा है। तो चलिए हम इसको कलर भी दे देते हैं। तो यहाँ पे कलर देने के लिए बेसिकली हम एक कलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो जैसे ही आप कलर एट्रीब्यूट लगाएंगे यहाँ पे आपको ऐसा कुछ कलर्स करके एक्सेस करना पड़ेगा। कलर्स क्लास डॉट, इसका हम कोई भी एक कलर उठा सकते हैं जो भी हम यूज करना चाहें। लाइक अभी हम ग्रे यूज कर लेते हैं। तो जैसे हम कलर्स डॉट ग्रे देंगे उसके बाद इसको हमें हॉट रिलोड करना पड़ता है। हॉट रिलोड करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे रन, और यहाँ से फ्लटर हॉट रिलोड और फ्लटर हॉट रीस्टार्ट, वट एवर यू कैन क्लिक ऑन वंस, ओके। आई जस्ट क्लिक ऑन फ्लटर हॉट रीस्टार्ट। तो जैसे ही हमने इसको हॉट रीस्टार्ट किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारा कंटेनर जो है एक ग्रे बॉक्स में शो होने लगा, राइट। जिसका हमने 200 हाइट दिया था एंड 100 विड्थ दिया हुआ था। तो ये प्रॉपर शो हो रहा है। और अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस कंटेनर को एक सेंटर में लाना है, राइट। अगर हम अपना यूआई देखें तो हमारा जो कंटेनर है ये एक तरह का कंटेनर ही है, ओके। तो इस कंटेनर को हमें सेंटर में लाना है। तो सेंटर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको कंटेनर को हम सेंटर में लाने के लिए बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेंटर एट्रीब्यूट होता है उसको यूज करना पड़ता है। आप इस पे अगर आप मैक यूज करते हो टू फिंगर क्लिक करना कंटेनर के ऊपर, देन आपको ये ऑप्शन दिखेगा शो कॉन्टेक्स्ट एक्शंस। इस पे क्लिक करेंगे, देन आपको रैप विद विजेट, रैप विद बिल्डर एंड मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। बट हमें यहाँ पे रैप विद सेंटर करना है, तो हम रैप विद सेंटर करेंगे, और जैसे ही रैप विद सेंटर करेंगे तो इस तरह का ये हमारा रैप हो जाएगा। बट हम इसको थोड़ा सा और प्रॉपर फॉर्मेट में कर लेते हैं। जैसे ही आप टू फिंगर क्लिक करेंगे देन आपको ये ऑप्शन आएगा रीफॉर्मेट कोड विद डार्ट फॉर्मेट, ओके। तो हमने इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लगा दिया। प्रॉपर फॉर्मेट में लगाएंगे देन आपको इस तरह से इसका ये कोड प्रॉपर फॉर्मेट में आ जाएगा। और ये सेंटर विजेट यूज हो गया। सेंटर विजेट के अंदर बेसिकली एक चाइल्ड एट्रीब्यूट रहता है, जिस चाइल्ड एट्रीब्यूट में हमने कंटेनर को एज अ चाइल्ड यूज किया हुआ है, किसका, सेंटर का, ओके। देन अगर आप देख रहे होंगे अभी ये सेंटर में नहीं आया, क्यों, क्योंकि इसको हमने हॉट रीस्टार्ट नहीं किया है। तो हम यहाँ से इसको हॉट रिलोड और हॉट रीस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने हॉट रिलोड किया तो हॉट रिलोड करते ही हमारा सेंटर में शो होने लगा, राइट। तो अभी ये सेंटर में शो हो रहा है, बट इसका हाइट और विड्थ हमें क्या 200 और 100 नहीं चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको लाइक ऐसा कुछ हो कि हम इसको साइड में लगा दें और फिक्स कर दें, पैडिंग टाइप का यूज कर सकते हैं ना। तो चलो हम इसको यूज करते हैं कि कंटेनर को हम एक और विजेट यूज करते हैं, है ना। टू फिंगर क्लिक करेंगे अगेन, एंड ये इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ से रैप विद पैडिंग यूज कर लेंगे। पैडिंग हमारा एक ऑल्सो विजेट होता है जिसमें हम अपना पैडिंग दे के इसको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हाइट पे था हम इसको हटा देंगे यहाँ से, राइट।
इसको हटा देते हैं और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने इसमें पैडिंग दे रखा है और पैडिंग विजेट का यूज किया है। इस पैडिंग विजेट के अंदर हमारा पैडिंग एट्रीब्यूट दिया हुआ है, राइट। पैडिंग एट्रीब्यूट में हमारे पास ये अंदर से एक पैडिंग देने का ऑप्शन आ जाता है, तो जिसमें हम चारों साइड से लाइक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम राइट हम पैडिंग दे सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे पैडिंग लाइक 16 यूज करने वाले हैं, हमने यहाँ पे पैडिंग 16 यूज कर लिया, इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में लगा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे लगाया 16 और इसको हॉट रिलोड कर देते हैं, एक बार हॉट रिलोड करेंगे। हॉट रिलोड करते ही आप वो देखेंगे कि ये हमारा पैडिंग चारों साइड से 16 16 आ गया और ये हमारा कंटेनर प्रॉपर सेंटर में एकदम अच्छे से दिखने लग रहा है, राइट। तो ये हमारा कंटेनर सेट हो गया। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, कंटेनर तो सेट हो गया, अब इसके अंदर हमें बेसिकली टेक्स्ट देना है। एक टेक्स्ट ये रहेगा और एक टेक्स्ट ये रहेगा, दो टेक्स्ट देने हैं। और उसके साथ साथ अगर आप अभी देखोगे ना, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट ब्लू है ना, तो बैकग्राउंड कलर भी देना पड़ेगा इसको, और इसका कलर जो है वाइट है। और बेसिकली हमें जो बैकग्राउंड कलर देना है ना, वो स्कैफोल्ड में देना है ना। तो स्कैफोल्ड में हम इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो यहाँ पे दे देते हैं कलर्स डॉट समथिंग लाइट ब्लू टाइप ना। तो अगर हम ब्लू यहाँ पे लगाएंगे, ब्लू करने के बाद में अगर आप इस पे कर्सर लाएंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पे मल्टीपल ब्लू कलर ऑप्शन दिख जाएंगे, जिसमें हम थोड़ा सा लाइट ब्लू काफी यूज करने वाले हैं। समथिंग हम यूज करते हैं ब्लू 50, ओके। तो जैसे हमने ब्लू 50 यूज किया है और यहाँ पे हम इसको हॉट रिलोड करते हैं एक बार, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइट ब्लू कलर शो होने लग रहा है। और फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कंटेनर है ना, हमारा कंटेनर का कलर अभी ग्रे है और हमें करना क्या है, व्हाइट करना है। तो इसको हम ग्रे की जगह पे व्हाइट कलर दे देते हैं। तो जैसे हम व्हाइट करेंगे उसके बाद एक बार हम इसको हॉट रिलोड कर देते हैं, हॉट रिलोड करेंगे और ये हमारा व्हाइट कलर सेट हो जाएगा। बट अगर आप अभी आप देख रहे होंगे तो ये हमें पूरा इस तरह से नहीं चाहिए, मतलब पूरा लाइक पूरा एरिया कवर कर रहा है, नहीं, हमें चाहिए ये एकदम सेंटर में इस टाइप का कुछ है, जितना कंटेंट सिर्फ उतना एरिया कवर करना चाहिए। तो इसके लिए पहले हम इसमें कुछ कंटेंट लगाते हैं, लाइक हम टेक्स्ट देते हैं अभी। तो टेक्स्ट देने के लिए अभी यार इसमें इसको चाइल्ड का यूज करना पड़ेगा ना। और बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखो, चाइल्ड में हम सिर्फ एक विजेट को यूज कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली उसका चाइल्ड सिर्फ एक सिंगल विजेट हो सकता है ना। मतलब अभी क्या है, अगर आप देख रहे होगे ना, इस कंटेनर के अंदर दो टेक्स्ट हमें चाहिए, एक जो हमें इंटेल की इन स्किल्स को शो करेगा और एक जो हमारा कोड शो करेगा। तो हमें बेसिकली दो टेक्स्ट यूज करने हैं, जिसके लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कॉलम का यूज करना पड़ेगा। कॉलम का बेसिकली काम क्या होता है कि कॉलम में हम बेसिकली इस तरह से हम कुछ अपने विजेट्स को रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट विजेट को रखा है, एक टेक्स्ट है एंड दूसरा टेक्स्ट रखा है, और यहाँ पे मल्टीपल इस तरह से आप कॉलम्स में विजेट्स को रख सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे क्या करना होता है, कॉलम्स में हमें एरे को पास करना होता है। हम अभी कॉलम विजेट का यूज करने वाले हैं, तो कॉलम विजेट का यूज करेंगे। अब इसके अंदर हम जैसे ही यूज करेंगे देखेंगे तो यहाँ पे एक चिल्ड्रन नाम का इसका एट्रीब्यूट आता है, जिसमें हम मल्टीपल विजेट्स को इजीली पास कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अभी चिल्ड्रन का यूज करते हैं। चिल्ड्रन के अंदर अब हम यूज कर लेंगे अपने टेक्स्ट को, जो हमें टेक्स्ट चाहिए। जैसे यहाँ पे हमें टेक्स्ट देना है, बेसिकली कुछ भी, एक कुछ भी नहीं, यानी कि हमें एक टेक्स्ट चाहिए जो हमारा इंस्पायरिंग कोट है। इस कोड को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो ये हमारा एक टेक्स्ट हो गया। एंड नेक्स्ट टेक्स्ट को हम यूज करते हैं, एक और टेक्स्ट लगा दिया है जहां पे हम अपना इंटेल कीन स्किल्स ऐसा लिख देंगे और एक थोड़ा सा यहाँ पे और इसको बेटर वे में ऐसा कुछ ऑथर टाइप बना देते हैं, ओके। तो अगर आप देख रहे होंगे ये ऐसा हमने बना दिया है, राइट। और अभी हम इसको एक बार हॉट रिलोड भी कर देते हैं। जैसे ही देखिए हॉट रिलोड किया तो हमारा टेक्स्ट भी शो होने लगा। बट एक प्रॉब्लम आ रही है, क्या, ये हमारा पूरा फुल एरिया कवर कर रहा है, जो कि हमें नहीं चाहिए ना। हमें क्या चाहिए, ये हमारा सिर्फ एरिया इतना कवर करे जितना कंटेंट है। तो इसके लिए क्या होता है, देखो कॉलम में एक इसका बेसिक एक फीचर होता है। बाय डिफॉल्ट जो कॉलम रहता है ना, वो आपका फुल एरिया कवर करता है ना। जितना एरिया आपके पास होगा ना, मैक्स एरिया वो कवर करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट रहता है मेन एक्सरसाइज, जिसको हम यहाँ पे यूज करने वाले। मेन एक्सरसाइज में क्या होगा, हम यहाँ पे मेन एक्सरसाइज नाम का एक क्लास होता है, इसमें आपको दो एट्रीब्यूट मिलते हैं, एक मेन होता है, एक मैक्स होता है। और जो बाय डिफॉल्ट जो एट्रीब्यूट सेट होता है कॉलम में, वो मैक्स सेट होता है। और मैक्स बेसिकली क्या करता है, आपका पूरा एरिया कवर कर लेता है। लाइक जितना भी डिवाइस है ना आपके पास, जितना एरिया कवर होगा वो सारा, जैसे कि यहाँ पे ये कॉलम था ना, ये पूरा एरिया ऐसा कवर कर लेगा जो बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन अगर आपने इसको क्या किया, यहाँ पे
ऐसा मिन सेट कर दिया है ना, आप मिन सेट कर दोगे और उसके बाद आप एक बार इसको हॉट रिलोड कर लोगे, तो आपको देखोगे ये सिर्फ उतना एरिया कवर करेगा जितना आपका कंटेंट होगा उसके अंदर। जैसे ही मिन सेट किया ना, तो उतना ही एरिया ये कवर कर लिया जितना इसके पास कंटेंट था ना। तो यही चीज हमें चाहिए थी, क्योंकि हमें चाहिए था ये सेंटर में, राइट। तो इसने ये चीज हमें करके दे दी। तो ये अभी हमारा इतना कॉलम का वर्क हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी और हमें कॉस्मेटिक थिंग्स को बेटर करना, लाइक अभी देखो क्या है कि इसमें थोड़ा कॉर्नर रेडियस चाहिए, है ना, शेडो देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अभी हम कर लेते हैं। अभी हम इसमें इसका टेक्स्ट भी थोड़ा बेटर कर लेते हैं, इसमें फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइलिंग वगैरह थोड़ी लगा के देन इसके फॉन्ट को थोड़ा और बेटर करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो टेक्स्ट है कोट ऑफ द डे वाला, उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा स्टाइल लगाते हैं इसमें, स्टाइल एट्रीब्यूट। ओके, स्टाइल एट्रीब्यूट में हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेक्स्ट स्टाइल नाम का यहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगा, आप उसको यूज करिएगा। और टेक्स्ट स्टाइल जब आप यूज करेंगे, इसको इंटर करके ऐसा, यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज पहले बढ़ाना है। फॉन्ट साइज लाइक हम इसको दे देते हैं 20। ओके, 20 देने के बाद में हम इसको क्या देंगे, फॉन्ट स्टाइल यूज कर लेंगे। फॉन्ट स्टाइल में हम क्या यूज करने वाले हैं, डॉट इटैलिक फॉन्ट स्टाइल। ओके, फॉन्ट स्टाइल डॉट इटैलिक। ओके, एंड देन अभी और हमें हमें क्या चाहिए, इसका कलर भी थोड़ा और बेटर करते हैं। कलर को बेटर करते हैं, कलर जिसमें हम कलर एट्रीब्यूट को यूज करेंगे और इसमें कलर्स को यूज कर लेंगे, कलर्स डॉट, और हम कोई एक कलर ले लेते हैं लाइक ब्लैक। ओके, ब्लैक, इज इट ब्लैक 12, दैट्स ऑल्सो फाइन, नो प्रॉब्लम। सो हमने ब्लैक 12 को यूज कर लिया, और देन हमारा ये कलर इसका सेट हो गया है, और ये हमारा कोड का स्टाइलिंग हो गया है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो इंटेल कीन स्किल्स लिखा हुआ है, इसमें भी हमें स्टाइलिंग देनी पड़ेगी। इसमें भी स्टाइल दे देते हैं हम, इसमें टेक्स्ट स्टाइल लगा देंगे। और टेक्स्ट स्टाइल में इसमें क्या करना है हमें, इसको लाइक इसका भी हम पहले इसका फॉन्ट साइज मैनेज कर लेते हैं। लाइक हम इसमें फॉन्ट साइज दे देंगे और 20। और इसमें जो इसका फॉन्ट स्टाइल है ना, इसका हम फॉन्ट वेट भी लगा देते हैं ना, वेट लगा देंगे। और वेट में हम इसको फॉन्ट वेट, इसको बोल्ड यूज कर लेते हैं ना। और इसको कलर भी हमें देना है, तो कलर इसमें हम दे देंगे कलर्स, कलर्स डॉट ब्लैक। इसमें भी हम इसको टैल को यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ओके, तो ये हमारा इसमें जो भी स्टाइलिंग चाहिए थी, टेक्स्ट की स्टाइलिंग, वो हमने कर दी। इसको थोड़ा सा हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट कर देते हैं। तो इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग के बाद में आपको ये प्रॉपर सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही होंगी। तो एक बार हम इसको हॉट रिलोड कर लेंगे। सी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसका ये जो फॉन्ट है वो इटैलिक हो गया है, इटैलिक स्टाइल में, और जो सेकंड वाला है वो बोल्ड दिख रहा है। ओके, बट देयर अ प्रॉब्लम कि कलर हमारा जो है वो काफ़ी लाइट हो गया है, तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कलर यूज़ कर लेते हैं। लाइक इसको टैल को हटा के हम 87 यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे भी हम 87 यूज़ कर लेते हैं। 87 यूज़ करेंगे, देन हम वापस से इसको एक बार हॉट रिलोड करेंगे। अभी बेटर है ना। तो ये अभी बेटर लग रहा है, बट देयर अ स्लाइट इशू इन दिस इंटेल की स्किल्स ना। हमें इंटेल की स्किल्स को क्या करना है, इधर राइट कॉर्नर में सेट करना है। जैसा कि हमारा यूआई कहता है, हम इसको यहाँ पे राइट कॉर्नर में सेट कर देंगे। तो राइट कॉर्नर में सेट करने के लिए हमें इस टेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट विजेट में बेसिकली एक यहाँ पे अलाइन नाम का विजेट आता है, जिसको हमें यूज करना पड़ेगा। तो अलाइन विजेट को यूज करने के लिए यहाँ पे अगर आप आओगे, तो यहाँ पे विजेट बिल्डर कॉलम एंड बहुत सारे दिखेंगे, बट यहाँ पे आपको अलाइन नहीं दिख रहा होगा। तो आप नॉर्मली एक रैप विद विजेट कर लोगे और इस विजेट को चेंज कर दोगे अलाइन में। अलाइन में आप चेंज करोगे तो ये आपका अलाइन विजेट यूज हो जाएगा। और अलाइन विजेट का जो चाइल्ड है, अभी वो आपका जो टेक्स्ट विजेट था वो इसका चाइल्ड हो गया है। ओके, अभी इस अलाइन विजेट में क्या होगा, आपके पास एक अलाइनमेंट नाम का एट्रीब्यूट मिल जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अलाइनमेंट नाम का एक क्लास मिल जाएगा। इस अलाइनमेंट नाम के क्लास को यूज करके हम यहाँ पे इसको हम सेंटर राइट कर सकते हैं। सेंटर राइट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हमारा राइट कॉर्नर में सेट हो जाएगा। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंटेल की स्किल्स हमारा एकदम राइट प्लेस पे आ गया है। देन हम अपना यूआई देखते हैं, यहाँ पे और क्या चीजें मिसिंग है, वो हम थोड़ा और इसको बेटर कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा टेक्स्ट तो प्रॉपर, ये चीजें प्रॉपर हो गई, बट हमें ये थोड़ा शेडो चाहिए। और अगर हम देख रहे होंगे तो इन दोनों के बीच में ये स्पेसिंग है ना, जो कि हमारे में क्या है, अभी स्पेसिंग नहीं आ रही इतनी, और ये इधर साइड में भी स्पेसिंग नहीं है।
तो इसको भी अभी हमें बेटर करना है। जैसे ये अभी तो आपकी ये साइड में स्पेसिंग नहीं दिख रही, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर में आके हमें यहाँ पे पैडिंग देना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमें पैडिंग देनी पड़ेगी एज इनसेट्स डॉट ऑल, मतलब हमें चारों साइड से इसको पैडिंग देनी कितनी, हम इसको 16 दे देते हैं। ओके, हम इसको 16 पैडिंग देंगे, देन वापस से इसको एक बार रिलोड मारेंगे तो आप देखेंगे ये प्रॉपर इसकी पैडिंग अच्छे से शो होने लगी है। तो हमारी स्पेसिंग ये वाली शॉर्ट हो गई। अभी इसके बीच की स्पेसिंग को शॉर्ट करना है, तो इसके बीच में अगर आप देखोगे ना, तो ये हमारा जो टेक्स्ट विजेट है ना एंड ये अलाइन विजेट है, इन दोनों के बीच में अगर हम यहाँ पे एक आता है साइज्ड बॉक्स। साइज्ड बॉक्स बेसिकली क्या होता है, एक स्पेसर का काम करता है। स्पेसर मतलब एक तरह से खाली एरिया, ठीक है। जब हमें यहाँ पे फ्लटर में बेसिकली क्या होता है कि जब दो विजेट्स के बीच में अगर हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस सिर्फ लगाना होता है ना, तो आप यहाँ पे साइज बॉक्स विजेट का यूज कर सकते हो, जिसमें आप इजीली हाइट और विड्थ फिक्स करके आप मैनेज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे इसको 10 दे देते हैं और हमने यहाँ पे 10 दिया, देन वापस से इसको एक बार रिलोड करेंगे तो आप खुद से देखोगे यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए था हमें, वो प्रॉपर यहाँ पे आ गया है। ओके, देन अभी एक चीज और है, आप ये देखोगे ना, तो ये जो हमारा ये ऊपर वाला टेक्स्ट है ना, जो कोट वाला, वो इसमें लेफ्ट अलाइनमेंट शो हो रहा है, राइट। बट हमारा जो यहाँ पे है, हमें इसको सेंटर में करना है। तो इसको सेंटर में करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस टेक्स्ट में यहाँ पे हम एक टेक्स्ट अलाइन नाम का एट्रीब्यूट रहता है, उसको यूज कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर का यूज कर लेंगे। टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर यूज करेंगे, एक बार वापस रिलोड कर देंगे और जैसे ही रिलोड किया देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर हमारा सेंटर में शो होने लगा है, राइट। तो हमारी ये सारी चीजें अभी सॉर्ट हो गई। अभी नेक्स्ट हमारा क्या बचा है, अभी ये हमारे पास कुछ बहुत सारी वार्निंग्स दे रहा है, तो इसको भी सॉर्ट कर सकते हो आप यहाँ पे जाके। लाइक जैसे ये बोलेगा कि साइड बॉक्स है ना, तो बोलेगा कि यहाँ पे आप कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दो, है ना। जैसा कि हमने पहले बताया कि कॉन्स्ट कीवर्ड कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे स्टैटिक वैल्यूज होती है वहां पे हमें कॉन्स्ट लगाना पड़ता है। तो यहाँ से भी आप ऐसे करके ये लगा सकते हो। जैसे ये देखिए हमने डायरेक्ट इसमें कॉलम में लगा दिया, तो कॉलम में लगाने से क्या पूरे में जो भी वार्निंग्स थी सारी हट गई हैं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सारी स्टैटिक वैल्यूज है, तो इसलिए यहाँ इसने क्या किया, डायरेक्टली कॉलम में ही इसको पेस्ट कर दिया। तो अभी हमारे यूआई ऑलमोस्ट सेम है, बट देयर अ स्लाइट डिफरेंस। लाइक यहाँ पे सिर्फ हमें कॉर्नर रेडियस और शेडो देनी है, और हमारा जो ऐप बार का टाइटल उसको भी सेंटर करना है। तो अभी हम चलते हैं, पहले ऐप बार के टाइटल को सेंटर कर देते हैं। तो इसको सेंटर में सेट करने के लिए हमारा जो ऐप बार होता है ना, ऐप बार के अंदर ही डायरेक्टली एक एट्रीब्यूट होता है सेंटर टाइटल, जिसका यूज करके आप इसको इजीली सेंटर में कर सकते हो। इसको हमें सिर्फ ट्रू सेट करना होता है, हम ट्रू सेट करेंगे, एक बार इसको रिलोड करेंगे, देन हमारा ये टाइटल ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। ओके, अभी जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे जो हमारा कंटेनर शो रहा है, इस कंटेनर में भी अभी सारी डेकोरेशन इसकी कर सकते हैं, लाइक इसमें राउंड करना, शेडो देना और सारी चीजें कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंटेनर में आएंगे और कंटेनर पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमने कलर लगाया हुआ है पहले से, तो हम कलर को हटा के डायरेक्टली हम डेकोरेशन का यूज कर सकते हैं, और डेकोरेशन में हम यूज करेंगे, देन हम यहाँ पे बॉक्स डेकोरेशन यूज कर लेंगे, और बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हम डायरेक्टली कलर लगा देंगे, और कलर में यहाँ जाके हम इसको यहाँ पे व्हाइट कर देते हैं। ओके, यहाँ से व्हाइट करेंगे तब भी ये व्हाइट हो जाएगा। और इसके साथ साथ अब हम यहाँ पे बॉर्डर रेडियस का यूज करेंगे। बॉर्डर रेडियस में हम यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस एट्रीब्यूट दिया है, देन हम यहाँ से बॉर्डर रेडियस क्लास लेंगे और यहाँ पे हम इसका सर्कुलर एट्रीब्यूट ले लेंगे। अब यहाँ पे रेडियस इसकी वैल्यू देनी होती है, जिसमें आप आपके अकॉर्डिंग जो देना हो दे सकते हैं। हम यहाँ पे इसको 12 दे देते हैं, और 12 देंगे, देन इसको हम एक बार हॉट रिलोड कर लेते हैं। जैसे ही हमने इसको हॉट रिलोड किया, यहाँ पे देखिए आपका कॉर्नर रेडियस इजिली सेट हो गया है, राइट। तो अभी हमारा सारी चीजें प्रॉपर, बट थोड़ा अभी शेडो चाहिए, राइट। तो शेडो के लिए अभी हम क्या करते हैं, अब इसमें शेडो भी दे देंगे, बॉर्डर रेडियस दिया है, देन हम यहाँ पे लगाएंगे बॉक्स शेडो। अब एक चीज होती है बॉक्स शेडो में, क्या होता है, एक इसमें एक एरे पास करना होता है। लाइक इसमें आप एरे दोगे, एरे में मल्टीपल आप बॉक्स शेडोज लगा सकते हो, मतलब मल्टीपल टाइप के स्टाइलिंग्स यूज कर सकते हो। तो हमने एरे देने के लिए यहाँ पे बॉक्स बना लिया है, देन यहाँ पे हम बॉक्स शेडो का यूज करेंगे। बॉक्स शेडो के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कलर दे सकते हैं, और कलर में हम क्या यूज करेंगे, कलर्स डॉट ब्लैक, थोड़ा सा लाइट ब्लैक यूज करने वाले हैं, तो हम ब्लैक 12 ले लेंगे। देन हम यहाँ पे इसका एक ब्लर रेडियस प्रॉपर्टी होती है, ब्लर रेडियस को यूज कर लेंगे। ब्लर रेडियस हमने इसको दे दी लाइक 12, एंड देन स्प्रेडिंग रेडियस होती है, स्प्रेडिंग रेडियस को यूज कर लिया, देन इसको हमने 10 दे दिया। ओके, ये हमने सेट कर दिया। अब हम एक बार इसको हॉट रिलोड करेंगे। सी हमारी जो रेडियस एंड सारी चीजें देखिए प्रॉपर आ गई, बट थोड़ा सा अभी आप देख रहे होगे ये शेडो कुछ ज्यादा हो गई, तो इसको हम यहाँ पे आके इसकी स्प्रेडिंग रेडियस को कम कर सकते हैं। स्प्रेडिंग रेडियस को हम यहाँ पे थोड़ा कम कर देते हैं, यहाँ पे 2 सेट करते हैं। ओके, 2 सेट करेंगे, देन देखते हैं क्या होगा। 2 सेट करने पे हमारा हॉट रिलोड
ओके, सो देखिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे शेडो हमारा एकदम प्रॉपर आ गया है, जैसा हमें चाहिए था एग्जैक्ट वही आ गया। ओके, तो यहाँ पे एक वार्निंग दिख रही है, इसको भी आप यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे देन ये आपको वार्निंग देगा, यहाँ पे बस कॉन्स्ट कीवर्ड बोलना लगाने को, आप यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड डायरेक्टली इस एरे में लगा दोगे तो ये सॉर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा कोट ऑफ द डे ऐप, जिसे हमने बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल इंटेल कीन स्किल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।